नमस्कार, राघवेंद्र क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा वाक्य विचार का टॉपिक चल रहा था और वाक्य विचार में हमने वाक्य क्या है, वाक्य के कितने प्रकार हैं, वाक्य के भाग कितने हैं और जो प्रकार हैं उन प्रकारों में प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और हमारे क्रिया के आधार पर ये सब हमने डिस्कस किए थे। अब हम देखते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार में हमने प्रयोग के आधार पर बताए थे आपको। प्रयोग के आधार पर हमारे वाक्य के प्रकार हैं 3: सरल, सरल वाक्य कहिए या इसको साधारण, और संयुक्त वाक्य या संयोजक, और हमारा मिश्र वाक्य। ये यहां तक हमने किया था, मिश्र या मिश्रित। सरल वाक्य क्या होते हैं ये भी हमने बताए थे, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय क्या है, ये हमारे वाक्य के 2 भाग हैं जो कि हमने पीछे डिस्कस कर लिए थे। अब जो साधारण और सरल वाक्य है इसमें क्या होता है ये हमने बताया था कि इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अब इसके हमने 3 जो है वाक्य दिए थे आपको, और उन 3 वाक्य में क्या बताना था कि हमारे ये सरल वाक्य हैं या नहीं है। तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो, पहले हमने किया था कि राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। तो ये देखो यहां पर कर्ता क्या है, कौन है कर्ता? राम। राम हमारा कर्ता है। कर्ता राम कर क्या रहा है? खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया। कर्ता को हम क्या कहते हैं? कर्ता को हम कहते हैं उद्देश्य, और क्रिया को क्या कहेंगे? विधेय। तो ये आपको पता चल गया होगा, मे भी सबको आता होगा कि ये हमारा साधारण वाक्य है जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय है। अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। राम व श्याम खेल रहे हैं। मे भी यही था हमारा वाक्य, खेल रहे हैं। ये बताना था, वो तो सबको पता होगा। अब यहां बताना था कि ये साधारण है या नहीं है। अब हमें तो ये पता कि साधारण में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। यहां तो देखो, एक तो राम है और एक श्याम है। क्या हुआ? 2 क्या हो गए? हमारे कर्ता हो गए। क्या काम कर रहे हैं? खेल रहे हैं। लेकिन यहां तो क्या होना चाहिए? ये तो 2 कर्ता हो गए। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यहां पर हमारे जो कर्ता हैं वो भले ही एक से अधिक हो, लेकिन वो क्रिया क्या कर रहे हैं? वो क्रिया समान क्रिया कर रहे हैं, एक ही क्रिया कर रहे हैं। राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। श्याम क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो हमारे जो कर्ता हैं वो भले ही एक से अधिक है, लेकिन क्रिया तो वो समान ही कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। इसीलिए चाहे यहां पर मैं एक और लिख दूं, मोहन राम व श्याम खेल रहे हैं, ठीक है, चाहे कितने भी हो जाएं, लेकिन वो क्या है? वो क्रिया समान एक ही क्रिया कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा? हमारा साधारण वाक्य ही होगा। ठीक है, चाहे बेशक ये कितने भी हैं, लेकिन ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे एक ही उद्देश्य कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये क्रिया समान कर रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, और ये हमारा साधारण वाक्य हो जाएगा। अब पहले हमने किया कि जिसमें कर्ता है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, हमारा साधारण वाक्य है। जहां पर एक से अधिक कर्ता है लेकिन क्रिया क्या है? एक ही क्रिया कर रहे हैं, समान क्रिया कर रहे हैं, वो भी हमारा साधारण वाक्य है। अब एक और वाक्य था हमारा,
राम, श्याम, मोहन, गीता, कुछ ऐसा ही था, मोहन, गीता पढ़ व लिख रहे हैं। अब ये देखो, राम, श्याम, मोहन, गीता पढ़ व लिख रहे हैं। अभी हमारे पास कर्ता तो एक से अधिक है, लेकिन यहाँ तो क्रिया भी अधिक है। कर्ता भी ज्यादा है और हमारे यहाँ क्रिया भी ज्यादा है, क्योंकि पढ़ने का भी काम हो रहा है और लिखने का भी काम हो रहा है। तो हमारे एक से अधिक कर्ता है और एक से अधिक क्रिया है, लेकिन जितने भी कर्ता हैं वो क्या है, वो क्रिया। प्रत्येक कर्ता के द्वारा जो क्रिया है वो समान क्रिया की जा रही है। तो ये भी हमारा साधारण वाक्य ही होगा। कैसे? राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है और क्या कर रहा है? खेल रहा है। श्याम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है और लिख रहा है। ठीक है। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है और लिख रहा है। तो ये जितने भी हमारे कर्ता हैं, इन सब के द्वारा जो क्रिया है वो क्या की जा रही है? समान की जा रही है। लेकिन भले ही हमारी क्रिया ज्यादा है, लेकिन प्रत्येक कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो कैसी है? वो समान है, चाहे वो क्रिया एक से अधिक है। तो चाहे तो एक से अधिक कर्ता हो, क्रिया एक हो, तब भी वो हमारा साधारण होगा। चाहे जो हमारे कर्ता हैं वो कई हैं और हमारी क्रिया भी चाहे अधिक हो, लेकिन कर क्या रहे हैं? वो समान क्रिया कर रहे हैं सारे कर्ता, तो वो भी हमारा साधारण वाक्य ही होगा। ये था हमारा सरल वाक्य। अब सरल वाक्य में एक पहचान और बताती हूं मैं आपको, कि जहां पर भी पूर्वकालिक क्रिया या हमारी तात्कालिक क्रिया या हमारी सातत्य बोधक क्रिया जहां भी होंगी वो भी हमारा साधारण वाक्य ही होगा। अब पूर्वकालिक क्रिया कैसे होती है, तात्कालिक कौन सी होती है, सातत्य बोधक कौन सी होती है? ये देखो, पूर्वकालिक क्रिया हमारी वो होती है जिसमें कर यानी कि खा कर, पी कर, सो कर, यानी कि आपको कर मिलेगा, ये काम कर। ठीक है। और तात्कालिक का मतलब होता है तत्काल में, अभी, जैसे कि ते ही, ता ही, ये हमारी क्या तात्कालिक है। जैसे कि खाते ही, पीते ही, ये क्या है हमारी? ये हमारी तात्कालिक क्रियाएं हैं। और सातत्य बोधक होती हैं लगातार, कंटिन्यूटी में जो हो रहा है, जैसे कि ते हुए, ता हुए, यानी कि खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, वो सारी हमारी कौन सी हैं? सातत्य बोधक। जहां पर भी आपको ये तीन क्रिया मिलेंगी वो हमारा निश्चित सरल वाक्य होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, राम खाते ही सो गया, खाते ही सो गया। और देखो, राम पढ़ते हुए सो गया, पढ़ते हुए सो गया। तो जहां पर ही, हुए या पढ़कर सो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे सरल वाक्य हैं। जैसे कि स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट गई, पहुंचते ही। ठीक है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी तात्कालिक थी, पहुंचते ही। तो जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं ये सारी किस में चली जाएंगी? सरल वाक्य में चली जाएंगी। अब बात आती है संयुक्त वाक्य की। ये था हमारा सरल वाक्य। अब बात आती है संयुक्त वाक्य की।
संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त अर्थ होता है मिला हुआ। ठीक है, कैसे मिला हुआ? जिसमें देखो, जैसे मैंने अभी क्या कहा था कि राम और श्याम, मैंने कहा राम व श्याम, या और लिख लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्रिया कैसे हो रही है। राम व श्याम खेल रहे हैं। अभी मैंने ये लिखा और आपको बताया कि ये हमारा कौन सा था? ये साधारण वाक्य था। इसी वाक्य को अगर मैं लिख दूं, राम खेल रहा है लेकिन श्याम पढ़ रहा है। अब आप ये देखो, पीछे मैंने कहा कर्ता दो हैं, लेकिन क्रियाएं क्या कर रहे हैं? समान क्रियाएं कर रहे हैं। यहां मैं कह रही हूं राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। राम क्या है? हमारा उद्देश्य है। और खेलना क्या है? एक क्रिया है जिसको क्या कहेंगे हम? विधेय कहेंगे। अब आगे देखो, लेकिन श्याम, यहाँ पे श्याम लिखना था भाई, श्याम। लेकिन श्याम क्या है? ये श्याम हमारा कर्ता यानी कि उद्देश्य है। और पढ़ रहा है, ये क्रिया है, इसको क्या कहेंगे हम? विधेय। तो यहाँ ये देखो, एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय। यहां पर हमने कहा था वहां पर सिर्फ एक उद्देश्य और आपको एक विधेय मिलेगा पूरे सेंटेंस में, चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। और यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक उद्देश्य और एक विधेय तो यहाँ है, और एक उद्देश्य और एक विधेय यहाँ है, यानी कि दो उद्देश्य और दो विधेय है इसमें। किसमें? संयुक्त वाक्य में, यहाँ पर। ठीक है, तो राम खेल रहा है लेकिन श्याम पढ़ रहा है। अब मैं आपको कह दूं कि श्याम पढ़ रहा है, मैं इसको हटा देती हूँ, कहती हूँ राम खेल रहा है। ये क्या है? क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? हमारे इस वाक्य का इस वाक्य के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, या इस वाक्य का इस वाक्य के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य की पहचान है कि आपको जो है संयुक्त वाक्य में आपको स्वतंत्र मिलेंगे, दो उपवाक्य मिलेंगे और वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं इससे आगे लिख दूं, गीता सो रही है, गीता सो रही है, राम खेल रहा है लेकिन श्याम पढ़ रहा है। अब फिर भी देखो, मैं इसको हटा देती हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर उसको हटा देती हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा देती हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको एक से अधिक उपवाक्य मिलेंगे और जो कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे और एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होंगे। वो होता है हमारा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में कुछ पहचान भी है कि कैसे एक दूसरे से ये मिले हुए होते हैं, हमें कैसे पता चले कि ये हमारा संयुक्त वाक्य है। जैसे यहाँ पर आया हमारा योजक चिन्ह, क्या आया? समुच्चय बोधक क्या आया? लेकिन। और कहीं पर आपको मिलेगा परंतु, किंतु। ये सब हमारे क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। देखो, और, किंतु, परंतु, अथवा, वा, इसलिए, क्योंकि, ये हमारे संयुक्त वाक्य में आपको जब भी वाक्य मिलेगा वहां पर इनका प्रयोग आपको मिलेगा। अब देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो आप, इसलिए, आपको ये इसलिए और जो क्योंकि है ना, ये आपको अलग अलग मिलेंगे, एक सेंटेंस में दोनों नहीं मिलेंगे संयुक्त वाक्य में। जैसे बिजली चली गई, बिजली चली गई इसलिए अंधेरा है। इसलिए अंधेरा है, अंधेरा है क्योंकि
बिजली चली गई, मैं आया और वह चला गया। ठीक है, इस प्रकार संयुक्त वाक्य के उदाहरण है ये इस प्रकार से संयुक्त वाक्य के वाक्य बनते हैं। यहाँ पर देखो, इसलिए, यहाँ इसलिए आया, एक साथ इसलिए और क्योंकि इसमें नहीं आएंगे, इसलिए और क्योंकि आपको मिश्र वाक्य में मिलेंगे इकट्ठे। संयुक्त वाक्य में कहीं आपको इसलिए मिलेगा, कहीं आपको क्योंकि मिलेगा। बिजली चली गई इसलिए अंधेरा है, अंधेरा है क्योंकि बिजली चली गई। पत्ते पीले हैं क्योंकि सूख गए हैं। ठीक है, चुप रहिए वरना बाहर जाइए। ये सारे क्या है, ये हमारे संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। और संयुक्त वाक्य में आपको और, किंतु, परंतु, अथवा, वा, इसलिए, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है मिश्र वाक्य की। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, एक से अधिक इसमें उपवाक्य होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। अब बात आती है मिश्र वाक्य की। मिश्र कहें या हम इसको मिश्रित कहें। इसमें जो है एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और जो दूसरा है वो इस पर आश्रित होता है। दूसरा कहिए या अन्य जो जितने भी उपवाक्य हैं वे क्या होते हैं, इस प्रधान पर आश्रित होते हैं, अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये हमारे मिश्र में एक प्रधान मिलेगा आपको, उसके ऊपर क्या होगा, हमारा दूसरा वाक्य क्या होगा, आश्रित होगा। ठीक है, वर्षा होती तो हमारी फसल अच्छी होती, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वर्षा होने पर। अगर वर्षा अच्छी होती तो हमारी फसल अच्छी हो जाती, अगर वर्षा अच्छी होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। ठीक है, इसके अंदर आपको कौन कौन से चिन्ह मिलेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि ये हमारा मिश्रित वाक्य है। इसके अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा कि ये की मिलेगा आपको मिश्रित वाक्य में, और एक होता है की जिसमें बड़ी होती है, ये होती है हमारे संबंध कारक को दर्शाने वाले। ठीक है, संबंध कारक का चिन्ह है ये की, राम की, जैसे मोहन की, सोहन की। ठीक है, राम का, ये सब हमारे संबंध कारक को दर्शाने वाले, और ये की आपको मिलेगी तो इसका मतलब वो हमारा कौन सा है, हमारा मिश्रित वाक्य है। और क्या क्या मिलेगा आपको इसके अंदर मिश्रित वाक्य में, आपको मिलेगा ज्यों ही त्यों ही, जो सो और इसमें आपको यदि तो ये सब आपको मिलेंगे मिश्रित वाक्य में। जैसे देखो, गांधी जी ने कहा कि हम देश को आजाद कराएंगे। अब यहां पर गांधी जी ने कहा कि हम देश को आजाद कराएंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। कहा कि, किसने कहा, इन्होंने, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम देश को आजाद कराएंगे। एक साधारण सा वाक्य बन रहा है, लेकिन क्या है, ये वाक्य इसके ऊपर डिपेंड है, प्रधान उपवाक्य के ऊपर, कि गांधी जी ने कहा कि। ठीक है, ऐसे और भी देखो, जैसे ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा तो ही गाड़ी निकल चुकी थी। और अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि जब बारिश होती है तब मेंढक टर्टर करते हैं। अब जैसे ही जब बारिश होती है तब मेंढक टर्टर करते हैं। तो अब मेंढक टर्टर कब करते हैं, जब बारिश होती है। तो बारिश हमारा होने वाला क्या हुआ, कौन सा वाक्य हुआ, हमारा प्रधान वाक्य हुआ, प्रधान उपवाक्य होगा। ऐसे ही इसमें इसलिए क्योंकि, एक साथ देखो, इसलिए
क्योंकि या ताकि, ये भी आपको इसमें ये एक साथ मिलेंगे। देखो, इसलिए अंधेरा है, इसका एग्जांपल देखो, इसलिए अंधेरा है क्योंकि बिजली चली गई, बिजली चली गई। ठीक है, यहाँ आपको एक सेंटेंस में इसलिए और क्योंकि दोनों नजर आ जाएंगे, इसमें मिश्रित वाक्य में, हालांकि उसमें और जो हमारे संयुक्त वाक्य है उसमें आपको एक साथ दोनों नजर नहीं आएंगे, कहीं आपको इसलिए मिलेगा तो कहीं आपको क्योंकि मिलेगा। और इसमें देखो मिश्रित वाक्य में जैसे कि जो परिश्रमी होते हैं वे ही सफल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक हमारा प्रधान उपवाक्य है और एक हमारा आश्रित उपवाक्य है, यानी कि जो परिश्रमी होते हैं वे ही सफल होते हैं। तो सफलता किस पर निर्भर कर रही है, परिश्रमी होने पर। तो परिश्रमी हमारा क्या हुआ, हमारा प्रधान उपवाक्य हुआ। तो हमने प्रयोग के आधार पर 3 वाक्य के प्रकार किए, सरल, संयुक्त और मिश्रित। आप कोई भी पिछला या पुराना पेपर उठाना, जो भी पेपर हुए हैं, आपको इनमें से सरल, संयुक्त और मिश्र में से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो ये आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। ठीक है, और जहां भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ताकि हम आपके डाउट को दूर कर सकें। अब बात आती है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तो हमने कर लिए 3 हमारे। अब बात आती है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? प्रकार हमने पिछली क्लास में बताए थे, ध्यान होगा आपको। अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य हैं 8। ये 8 कौन कौन से, ये आप सबको पता होगा, ये बड़े इजी है, बड़े आसान है, तुम बता दोगे, सबको पता है। विधानवाचक, ठीक है, निषेधवाचक, और हमारा है प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, नंबर 5 हमारा संदेहवाचक, और हमारा इच्छावाचक, और नंबर 7 है हमारा आज्ञा कहिए या आदेश। ठीक है, आज्ञा या आदेशवाचक। और नंबर 8 पे है हमारा विषम्यादि बोधक, विषम्यादि बोधक। अब विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य हमारा कौन सा है? विधान जिसमें किसी भी बात को कहा गया हो, किसी भी बात का कहना क्या कहलाता है? विधानवाचक। किसी भी काम का, किसी भी बात का, किसी भी काम का कहेंगे हम, किसी भी काम का होना, ठीक है, या कहना क्या होता है हमारा विधानवाचक होता है। जैसे मैं कह दूं राम खाता है, ठीक है, मोहन सोता है, तो इसमें क्या है, इसमें किसी भी बात को, किसी भी विषय को क्या है, कहा जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, विधानवाचक है। अब बात आती है निषेधवाचक। निषेधवाचक में क्या होता है? निषेध, किसी भी चीज के लिए निषेध करना, मना करना, रोक लगाना, वो होता है हमारा निषेध, यानी कि नकारात्मक, जिसमें किसी भी विषय को क्या होता है, मना किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूं राम खाना नहीं खाता, सीता नहीं जाती, सीता नहीं
जाति, ये सारे क्या है, ये हमारे निषेधवाचक हैं। ये तो आप अर्थ के आधार पर तो जैसे भी हमारा वाक्य होगा, वाक्य को देखते ही आप बता सकती हो कि इसकी सेंस कैसी जा रही है। ठीक है, अब बात आती है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आपको जब कोई भी आपको वाक्य मिलेगा उसके अंदर प्रश्न का भाव होगा। प्रश्न का भाव कैसे होगा, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, आपको ये मिलेंगे, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कब आए, तुम कैसे हो, ये सारे क्या हैं, ये हमारे प्रश्नवाचक हैं। अब बात आती है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है, संकेतवाचक में संकेत से क्या होता है, और इसमें जो हमारा दूसरा वाक्य होता है वो दूसरा वाक्य पहले वाक्य की संभावना को दर्शाता है, वो हमारा संकेतवाचक वाक्य होता है। तो क्या कहा है हमने, हमारा जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य की संभावना को दर्शाता है। किसको, संभावना को दर्शाता है। अब संभावना से हमें संभावना से याद आया कि संभावना से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, कई बार पहले पूछा हुआ है। आप देखना पेपर उठा के कैसे पूछा जाता है, इसको देखते हैं एक बार। ये देखो, संकेतवाचक, ठीक है, इसमें संकेत होता है, जैसे कि यदि मोहन आता तो मैं जरूर जाता, हो आता ना, शायद, जैसे इसमें संकेत के लिए कहा जाए अगर वर्षा होती तो हमारी फसल अच्छी होती, अगर ऐसा काम होता तो होता, संकेत दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बात आती है संभावना पर। अभी हमने यहाँ बताया था ना कि पहला वाक्य जो दूसरा वाक्य होता है पहले वाक्य की संभावना को दर्शाता है। संभावना को कैसे दर्शाता है, अब ये देखो, जैसे मैं लिख दूं बाढ़ आने की डैश डैश डैश। अब इसके ऑप्शन में हम लिख देते हैं कि यहाँ पर ये संभावना है, नंबर ए। नंबर बी आशंका है, और नंबर सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बाढ़ आने की क्या है, संभावना है या आशंका है। जब आपको संभावना और आशंका का पता होगा तभी आप बताएंगे कि क्या आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज यहां सीखनी बहुत जरूरी है। संभावना जो होती है ना, संभावना वो हमेशा अच्छी चीज के लिए की जाती है, और आशंका जो है वो बुरी चीज के लिए की जाती है। अब बाढ़ है, बाढ़ आएगी तो क्या हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, बुरी चीज है। तो बाढ़ के लिए आप क्या करोगे, आशंका, क्या, आशंका। ठीक है, बारिश आने की तो आप क्या कहेंगे, संभावना है, क्योंकि बारिश आएगी हमारी फसल अच्छी होगी तो उसकी क्या होगी, संभावना होगी। अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ आने की क्या है, आशंका है। तो संभावना करते हैं हम अच्छी चीज के लिए और आशंका करते हैं हम बुरी चीज के लिए। अब आगे चलते हैं, संकेतवाचक आ गया होगा आपको समझ में, जिसमें संकेत यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, और आता है अब आगे हमारा संदेह, संदेहवाचक। जिस वाक्य में संदेह का भाव बना रहता है, शायद आज वह बीमार है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, शायद आज वह बीमार है। ठीक है, शायद आज वह बीमार है, या फिर और भी कोई एग्जांपल ले लीजिए, शायद आज वह नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसने खाना खा लिया होगा, मतलब कि श्योरिटी नहीं है, किया होगा या नहीं पूरी तरह से हम नहीं बता सकते। ठीक है, वो हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। अब बात आती है आगे हमारी इच्छावाचक या फिर इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य जिसमें हम किसी भी बात के लिए क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, काश ऐसा हो जाए। ठीक है,
काश आज बहुत अच्छा दिन है, काश आज ये हो जाए। इसलिए जब हम किसी भी वाक्य में इच्छा करते हैं ना, हमारी इच्छा होती है कि ऐसा हो जाए, वो हमारी इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अब आगे बात आती है हमारी आदेशवाचक कहिए या आज्ञावाचक। आदेशवाचक या आज्ञावाचक। आज्ञा का मतलब होता है इसमें आदेश दिया जाता है या आज्ञा दी जाती है कि जाओ मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ, ठीक है। या फिर कोई भी आज्ञा दी जाए कि दरवाजा बंद करो, ये सब क्या है? आज्ञा देना, ठीक है। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ये आदेश है, ठीक है, आज्ञा है। इस तरह से ये हमारे आदेशवाचक या आज्ञावाचक कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में आश्चर्य का भाव होता है, ठीक है। जैसे कि विस्मयादि बोधक में हाय ये ऐसा क्यों हो गया, यानी कि हम दुखी होते, कभी हम आश्चर्य का होता है, कभी खुशी का भाव होता है, कभी हर्ष का होता है, वाह कितना सुंदर फूल है। तो विस्मयादि बोधक में जहां आश्चर्य का, जहां हर्ष का, उल्लास का, इस तरह के वाक्य आपको मिलते हैं, वो कैसे होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अर्थ के आधार पर 8 वाक्य के प्रकार थे। ये आसान होते हैं, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बच्चे बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। मैन है हमारे प्रयोग के आधार पर 3 सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है, जो बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। यहीं पर हमारा वाक्य का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर कहीं किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट आगे टॉपिक लेंगे संधि का। तो संधि के लिए आपको वर्ण विचार आना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने वर्ण विचार वाली पीछे वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखना, क्योंकि हमारी सारी संधि किनके ऊपर बेस्ड है? स्वर और व्यंजनों के ऊपर ही तो बेस्ड है। वहीं से हमारी स्वर अच्छे से आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो सारी संधियां आसानी से निकल जाती हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।